नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार और इस वक्त मैं मेदिनी नगर और ये जो आपका सुआ पंचायत है उसके बीचों बीच में उपस्थित हूं। हालांकि ये नगर निगम के क्षेत्र में आएगा, रिडमा नगर निगम के अंतर्गत। ये नाम है, इस जगह का नाम है वो गोरहो बोलते हैं, शिवनाला है। और ये गोरहो मंदिर के आसपास में खड़ा हूँ, जहाँ पर देखिए ये जो ज़मीन है, मुझे याद है जब हम लोग बचपन में इधर घुमा करते थे तो ये पूरा नाले के रूप में बहा करता था। और यहाँ एक नाला, बहुत बड़ा नाला बनाया गया है, जिसके तहत ये पानी जो है, जो भी इस आपके जोगियाही पुल से जो पानी आता है वो पूरा इस नाले के होते हुए और ये सीधा आपका नदी में, कोयल नदी में गिरता था। लेकिन अब देखिए भूमाफियाओं का पलामू के अंदर इतना बड़ा कहिए कि एक तरीके से अतिक्रमण का दौर चल रहा है, जिसमें ये जमीनें कुछ न कुछ रहती है, लेकिन जो नाला होता है वो कहीं ना कहीं नाला जो है वो सरकार के अधीन होता है और वो जीएम लैंड के अंतर्गत भी है। लेकिन इसको भी भरने की पूरी कोशिश की जा रही है। भरने की ही कोशिश नहीं की जा रही है, बल्कि अतिक्रमण करके ये जो बाउंड्री आप देख पा रहे हैं, ये पूरी बाउंड्री है, उसी अतिक्रमण के जरिए ये कर दी गई है। और यहाँ के जो ग्रामीण है, खासकर लसुनिया और भूसी के जो जनता है, जिनको ये इस रास्ते से शहर की ओर आने जाने का ये दिनचर्या है, कहीं ना कहीं जब ये नाला भर दिया गया, ये नाले को बंद कर दिया गया, तो बेशक इससे जब जोगियाही गटर से जो पुल से जो पानी आएगा बरसात में, वो इस पे होता हुआ और ये नाले के ऊपर से बहेगा, जो कि जब ये मिट्टी का यहाँ पे रखाव है तो जाहिर सी बात है कि ये नाला जो है वो कीचड़ों में परिवर्तित हो जाएगा। और जो भूसी और लसुनिया के लोग हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, जिनको दिनचर्या है शहर के बिना उनकी नहीं बन पाएगी, वो इस नाले में और इस कीचड़ में, दलदल में फंसकर कहीं ना कहीं शहर जाने से वो बाधित होंगे। यहाँ पर कई ऐसे लोग उपस्थित हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। यहाँ के कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं और कुछ रिडमा नगर निगम में जो ये क्षेत्र आता है उसके लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे लोग माफिया हैं जो इस तरीके से अतिक्रमण कर रहे हैं। हमारे भी देखिए, पहले मैं स्थानीय लोगों से बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर चौधरी हुआ। सिकंदर चौधरी जी, आप ये बताएं पहले कि ये जो अतिक्रमण हो रहा है, ये रैती जमीन है या फिर जीएम लैंड है, सरकारी जमीन है? ये जो सामने हम लोग जो खड़ा हुआ हैं, 1 बीघा यानी आपको 20 कट्ठा जमीन रहती है। बाकी जो नाला है सामने जो आपको देख रहे हैं, ये नाला है जोगियाही नाला, जिसका मैंने चौड़ाई जिसका 100 कंडी यानी 66 फीट का नाला है, जो कि इसको भर दिया गया है। और सामने आप देख रहे हैं इसको, और बाउंड्री भी सामने आपको नज़र आ रही है। वहाँ तक देख लीजिए कि वहाँ तक कम से कम 25-30 फीट बचा हुआ है, वो अति कर दिया गया। इसलिए काम को अवैध रूप से उसको रोका गया है कि आने वाला 25 तारीख को निर्णय कर दिलीप जी और विष्णु जी से बात करके इसके बाद में जो नाला होगा, जहाँ तक मेरा नाला जाएगा उसको दीवार को उसको तोड़ना होगा और उसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो है आपको जोगियाही नाला जो है, इससे आने वाला 3-4 महीना के अंदर अगर इसको नहीं हटाया गया और नहीं इसको रास्ते निकाला गया पानी के निकाल, तो आने वाला 3-4 महीना के अंदर ये पानी में विलय हो जाएगा पूरा। बिल्कुल। तो देखिए, आप कहाँ घर बताया? भूसी घर हुआ इनका। और ये दिनचर्या है, बिना शहर के इनकी बनेगी नहीं और इसी रास्ते से इनका आना जाना होता है। ये बता रहे कि इसमें कितने पुल थे, ऐसे नाले कितने थे जो इसमें बने हुए थे? पहले जो बना हुआ था पुल, ये मैंने 7-8 वो पुल था, एक छोटे पुल था और यहाँ पर 2 बड़ा पाइप था, होम पाइप, जो कि आगे चल करके इसको भी कंजस्टेड किया गया। नापी के अनुसार से इसको भी कंजस्टेड कर दिया, इसको गढ़ाई कर दिया गया। आगे ऊपर भरा जा रहा है, मिट्टी से भरावट हुआ और इसको लोग भू माफिया लोग बेच रहे हैं। हो इसको भी दीजिए। चलिए, ये देखिए, कहीं ना कहीं हमने बताया कि नगर निगम के अंतर्गत आता है, इसलिए लोग कहीं ना कहीं ये ज़मीन को अतिक्रमण करके, जो ज़मीन रहती है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जीएम लैंड है, जो नाला बह रहा है और जिस नाले से होकर ये पूरा पानी जो है बारिश में वो निकलता है, लेकिन अभी ये देखिए पूरा नाला जो भर दिया गया और ये इसको कहीं ना कहीं ये बाउंड्री के लिए ये वॉल तैयार किया जा रहा है। तो बेशक है यहाँ जो पानी जमा होगा वो सीधा रोड के ऊपर जाएगा और लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होंगी। वो दिक्कतों का सामना जरूर करेंगे। हमारे भी देखिए और भी सदस्य, क्या नाम है आपका? नारा चौधरी।
चौधरी जी आप ये बताएं, आज जो बैठक की गई उसमें बैठक में विशेष रूप से क्या निर्णय लिया गया? इस बैठक में विशेष रूप से निर्णय लिया गया कि जो 66 फीट नाला है, नाला के बाद बगल में जो रहती जमीन है, वो रहती जमीन में कुछ भी करें उससे हम लोग को कोई आपत्ति नहीं है। कितना लगभग रहती जमीन इधर और कितना इधर आ गया? रहती जमीन जमीन मापी हुई ना आज? नहीं, नापी नहीं हुआ, नापी होने वाला क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एक 25 अंदाज तारीख का नापी होगा। ये रहती जमीन नहीं जानता हूँ कि कहाँ से है, लेकिन मैं जानता हूँ कि 66 फीट जो नाला है, उस नाला को जो बंद किया जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। वो रहती में कुछ भी करें उसको कोई आपत्ति नहीं। हाँ, लेकिन हमारा 66 फीट जो नाला है, जो यहाँ से जो जाके कोयल नदी में जो उतरी है, ये नाला को छेड़छाड़ ना किया जाए। चलिए, तो ये कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरीके का हरकत यहाँ कर रहे हैं? वो हम नहीं जानते हैं। दिलीप गुप्ता जी हैं और विष्णु जी हैं, ये ही दोनों ये काम कर रहे हैं, जो बाउंड्री कर रहे हैं, जो भरावट कर रहे हैं, उन्हीं लोग कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज़ हम लोग जहाँ भी जाते हैं, कहीं ना कहीं ज़मीनों की मामला जब आती है तो पुलिस प्रशासन उसके साथ कहीं ना कहीं खड़ी होती है। क्या यहाँ भी ऐसा लग रहा है? आप लोगों ने एप्लीकेशन दिया है प्रशासन अधिकारियों को? अभी आज से ही काम हम लोग करना शुरू किए हैं। 25 तारीख का इसका उचित होगा, मैंने कार्रवाई किया जाएगा नापी करके। उसके बाद नहीं मानने पर कानूनी प्रक्रिया में जाएंगे। नहीं, तो पहले तो आप लोगों को कानूनी प्रक्रिया में जाना चाहिए था ना। पहले आपको सूचना अधिकारियों को कि यहाँ किस तरीके से सूचना आपने नहीं दिया अभी तक। पहले बैठक किया गया, इधर ये रेड़मा तरफ के भी आदमी आए, भोसी का भी आए, सुबह पंचायत के भी आए, सब गांव वाला मिलके पहले बैठक किए। इस बैठक में निर्णय हुआ कि 25 तारीख का नापी होगा। अगर हम नाला में अगर दीवार दे रहे होंगे तो नाला को हटा लेंगे। तैयार किए थे जो टाइप करवाना था। कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो जागरूक हैं और जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ, कुछ लोग, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे जो ये भूमाफिया का बढ़ता हुआ जो तादाद है वो कैसे कम होगा और जो गरीबों की ज़मीनें हैं उसको अतिक्रमण जो लोग कर रहे हैं उस पर कैसे लगाम लगाया जा सकता है। देखिए, जिनके नेतृत्व में आज ये बैठक बुलाई गई थी, हम उनसे बात करेंगे। लसुनिया भूसी निवासी हैं भरत जी, आज के बैठक में क्या आप लोग महत्वपूर्ण निर्णय लिया? सबसे पहले तो न्यूज़ रेगुलेशन को तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि हम लोगों को आवाम को बात आगे भेजने का काम करेंगे आप लोग। तो आज का बैठक में यही निर्णय हुआ कि जो नाला का जो अतिक्रमण किया जा रहा है भूमाफियों के द्वारा, इस पर हम लोग चर्चा के लिए बैठक किए कि आने वाला समय में हमारा सुहा पंचायत, साथ साथ ये आपका कांदू महला का ये रेड़मा, ये सब का मेन एक ही रास्ता है जो कि शहर मुख्यालय से जोड़ता है। जो आज भूमाफियों के द्वारा ये नाला के ऊपर मिट्टी भराव करके और पावर पैटर्नी ले करके अवैध तरीक़ा से ये नाला के ऊपर मिट्टी भराई किया जा रहा है, जो कि हम लोगों को आने वाला समय में ये दलदल में फंसाने का काम ये भूमाफिया लोग कर रहा है। इसी के लेकर हम लोग आज बैठक किए। बैठक में तमाम लोग सुहा पंचायत, रेड़मा पंचायत के गण्यमान्य लोग यहाँ उपस्थित हुए। सबों ने निर्णय लिए कि दोनों तरफ से अमीन लाया जाए। एक जो गांव वाले आदमी हैं उन लोगों की तरफ से, और एक जो भूमाफिया लोग हैं, जैसे मैं एक पहला मैं नाम बता देना चाहता हूँ। एक है दिलीप साव, पिता नैन साव। दूसरा है विष्णु दयाल राम, ये कहाँ के निवासी? ये कांदू महला के निवासी हैं। दूसरा है विष्णु दयाल राम, पिता श्यामदेव राम चंद्रवंशी। ये सब कांदू महला के निवासी हैं, जो कि अवैध तरीके से, हम समझ रहे हैं अवैध तरीके से ये COCI के मिला करके हम लोगों को ये नाला को रोका जा रहा है। ये पर्यावरण से खिलवाड़ किया जा रहा है। नाला को रोक देने से जो है कि हम लोगों को ये आवागमन बाधित हो जाएगा, आवाम को आवागमन बाधित हो जाएगा। क्योंकि जब बारिश का मौसम आता है तो हम लोग 4 घंटे तक अगर उधर जो फंस गया उधर खड़ा रहता है, इधर फंस गया इधर खड़ा रहता है। जब पानी कम होता है तब हम लोग पार होते हैं। और आने वाले समय में जो देख रहे हैं, जो बारिश आएगा तो ये माटी का जो बनावट किया गया है रोड पर चला जाएगा,
मलबा से भर जाएगा, हम लोग उधर का उधर ही, इधर का इधर ही रह जाएंगे और हम लोगों को, बाल बच्चे लोगों को शिक्षा बाधित होगा। अगर आपातकालीन कोई बीमार पड़ गया तो बीमारियां जो है सो उधर ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इस विषय पर हमने आवाज़ उठाया, तमाम लोग सहमति दिया और आज ये निर्णय लिया गया कि दोनों तरफ से अमीन लाया जाए, नाला को नाप लिया जाए और नाला को खाली कर दिया जाए। चलिए, अच्छी जानकारी इन्होंने दिया। सबसे पहली चीज़ तो इन्होंने ये कहा कि जो भूमाफिया यहाँ के, खासकर शहर के हो या कहीं के भी हो, कहीं ना कहीं सीओ और सीआई जो प्रखंड के अधिकारी होते हैं, अंचल के अधिकारी होते हैं, उनकी मिली भगत के बिना ये बड़ी काम नहीं हो सकता है। लगातार हमने अपने चैनल के जरिए से ये आवाज़ उठाया है। जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो चाहे जिले के अधिकारी हो, चाहे वो डीसी हो, इस पर त्वरित कार्रवाई करें, अन्यथा द न्यूज़ रेवोल्यूशन लगातार इस तरीके से जो आवाज़ है जनता की वो उठाती रहेगी। और कहीं ना कहीं देखिए, अभी हमारे बीच एक अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जिला अध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है, जो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। उनको भी आज आमंत्रित किया गया था इस बैठक में। क्या आप लोग ठोस निर्णय ले रहे हैं इसके जरिए, जिस तरीके का पूरे पलामू की धरती पर ज़मीनों का अतिक्रमण का खेल जो चल रहा है, क्या आप लोग ठोस निर्णय ले रहे हैं? जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि अगर यहाँ का नदी है, नाला है, पहाड़ है, पत्थर है, इस पर लोग अतिक्रमण करना शुरू कर देंगे, तब तो फिर समझ जाइए कि सरकार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये सारे ज़मीनों का अगर कोई मालिक होते हैं, भूमियों के मालिक होते हैं, तो यहाँ की सरकार होती है और ठीक सरकार के जो मुख्यालय है उसके बगल में यह भूमि पड़ता है। उस बगल के भूमि में जिस तरह का जो अतिक्रमण किया जा रहा है यहाँ के भूमाफियाओं के द्वारा, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, सरासर गलत है। साथ ही साथ इन लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि पलामू प्रमंडल की पूरी भूमि जो है, पूरी धरती जो है, राजा मेदिनी राय जी की धरती रही है और राजा मेदिनी राय जी के वंशज यहाँ पर निवास करते हैं। और जब तक यहाँ के वंशज यहाँ पर हैं, काबिज हैं, और जब तक हैं तब तक यहाँ पर किसी का वर्चस्व इस भूमि पर नहीं चलेगा। वर्चस्व जो लोगों ने जो बाद जबरदस्ती कायम करने का जो प्रयास किया है वो नहीं चलेगा। आपको हम एक दो उदाहरण देते हैं। अगर आप दुबिया खाड़ मेला टाण का भूमि को आप लीजिएगा तो वहाँ पर भी भूमाफियाओं ने जैसा अतिक्रमण किया था, वहाँ पर भी 20 से 85 पिलर तोड़ा गया था, 4 फीट हाथा को तोड़ करके नस्तनाबूद किया गया था। उसी प्रकार चियाकी में, जोरकट में एक भूमि था जहाँ 40 वर्षों से भूमाफियाओं का जैसा अतिक्रमण था, जब दबदबा था, उन्हें हटा करके और रातों रात 24 घंटा के अंदर जैसे जो उसका असली मालिक था यहाँ के, उस मालिक को जैसे वो भूमि बंदोबस्त कराया, भूमि पर जैसे रसीद करवाया गया था, सारा रिकॉर्ड तोड़वा करके। अभी इस तरह से चियाकी में भी एक घटना घटी है, उस पर भी हम लोग सारे काम किए हैं। हर जगह पर इस तरह की घटना को हम लोग देख रहे हैं और यहाँ के भूमाफिया लोग जैसे बहुत बुरी तरह से सक्रिय हुए हैं, पूरा प्रभावी बनाए हुए हैं। और इस ज़मीन को लिए हम बता दे रहे हैं, यह ज़मीन पर अगर लोग अपने आप पीछे नहीं हटते हैं तो लाचार होकर के यहाँ का जो आवाम है, अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के जितने भी कैडर हैं, पूरे पलामू प्रमंडल का कैडर आएगा और इस ज़मीन पर से जो अतिक्रमण हो रहा है, इन अतिक्रमणकारियों को जैसे हटाने का काम करेगा, यह मैं गारंटी के साथ बोलूँगा। चलिए, जो अखिल भारतीय आदिवासी महासभा का हमेशा स्टैंड रहा है, कहीं ना कहीं वो खड़े उतरने का काम किया है। और ऐसे जनप्रतिनिधियों की भी हम तारीफ करेंगे जो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले मैं सदर प्रखंड के जो प्रमुख हैं उनसे मैं बात करूँगा। क्या आज ठोस निर्णय लिए गए और आगे की क्या पहल होगी? ये निर्णय लिया गया कि जनता के साथ और जो अतिक्रमण जो कर रहे हैं उनके साथ भी ये कमीन रहेंगे और ये नापी होगा। ऐसे तो हम लोग नाप करके अभी आए हुए थे, कुछ नहीं लोग नापे, अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन वो आदमी मानने का इनकार जा रहा है कि मैं अतिक्रमण नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग का एक सुझाव हुआ, गणमान्य सदस्य का सुझाव हुआ कि एक दिन नापी हो जाए। लेकिन हमारा कहना है कि ये नाला जो है कि जोरकट से ये नाला चली है से यहाँ पर जो है कि गोरहो तक ये नाला आई है, कोयल नदी में ये समाया। हाँ, होते हुए लेकिन ये जो है कि अतिक्रमण किया जा रहा है। लेकिन यहाँ का सीओ और हमारे पदाधिकारी हैं, इनकी मिली भगत से ऐसे ऐसे बड़े बड़े कार्य होता है, क्योंकि हम लोग जो है कि इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अतिक्रमण नहीं होने देंगे। चाहे हम लोग को जिस परिस्थिति में उतरना पड़े, हम लोग इस अतिक्रमण को रोकेंगे। क्योंकि ये नाला है और ये जोगियाही गाटर का मेन जो है कि आकर के ये गोरहो होकर के जो है कि से कोयल नदी में ये नाला गिरा हुआ है। लेकिन हमारे जो भी गणमान्य आए थे रेणमा से लेकर के सुबह कोड़िया तक, ये एकजुट हैं
और एकजुट होकर के इन्होंने निर्णय दिया कि अतिक्रमण कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। चलिए, चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और मेदिनीनगर सदर के उप प्रमुख हैं, तो जिम्मेवारी भी आपकी है। इससे इस पहल को लेकर के आपकी क्या ठोस बातचीत होगी अंचल पदाधिकारी से? ऐसा है कि हम तो अंचल में ही बैठते हैं, लेकिन जहाँ तक लगता है कि गरीब व्यक्ति को सुनने वाले कोई नहीं, क्योंकि काम भी नहीं, जो भी ऑनलाइन कराना है, ज़मीन का जो भी झंझट है, गरीब सदस्य को जो है कि यहाँ का सीओ कर्मचारी ध्यान नहीं देते। हम फ़ोन लगाते हैं कर्मचारी के पास, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। बहुत बड़ी कमी है हमारे अंचल में। इसीलिए हमारा ज़मीन माफिया लोग हमारे आदिवासी का ज़मीन पर ये ऐसे नाला अतिक्रमण ऐसे जो है कि लोग बहुत बुरी तरह से हाथ में लोग बहुत प्रयास किए। चलिए, प्रयास इनका होगा और ये भी अंचल अधिकारी से बात करें। अंचल में बैठते हैं, हमारे भी देखिए सुआ पंचायत के मुखिया पति हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। ये मामला कब उजागर हुआ और इस पर अब आपकी तरफ से क्या बात हो रही है? आपका क्षेत्र है, आपके पंचायत की बात है और आपके पंचायत के लोग कहीं ना कहीं इस रास्ते से दिनचर्या उनका शहर आने जाने का, तो आप इसके प्रति क्या सोचें? पहले आप सबको मेरे ओर से धन्यवाद, अभिनंदन कि आप लोग हमारे ग्राम पंचायत में हो रहे घटना दुर्घटना के आम आवाम, सरकार, जनप्रतिनिधि सभी तक पहुंचाते हैं, उसके लिए हम अभिनंदन करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कुछ रैती भूमि और कुछ हम लोग का जो गोरहो और रेड़मा, सुआ और चही का जो सिवाना है, उसको अतिक्रमण किया जा रहा है। हम लोग यहाँ प्लॉट नंबर 145 जो नाला का है, उसको अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए यहाँ जुटे हैं और पिछले काफ़ी दिनों से हम लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे, लेकिन जो लोग ज़मीन को समतलीकरण कर रहे हैं उनके द्वारा यह बार बार कहा जा रहा था कि हम लोग अपना रेती ज़मीन को ही कर रहे हैं। लेकिन हम लोग को देखने समय से पता चला कि हम लोग का जो नाला है, जो सरहद और सिवाना में है परिवर्तित, उसे लोग अतिक्रमण कर रहे हैं। तो उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभी हम लोग तुरंत एक शिष्टमंडल बनाए हैं। कल ही अंचल अधिकारी से इस विषय पर मिलेंगे और अपना बात रखेंगे कि आप वस्तु स्थिति देखकर हमारा जो नाला है, जो सरहद है सुवा और गोरहो का और रेड़मा का, उसे अतिक्रमण मुक्त कराएं। हम इन्हीं चंद बातों के साथ अपने बारे में विराम देता हूँ, लेकिन कल जरूर मुलाकात हम लोग करेंगे। हमारे चैनल की ओर से भी उन अधिकारियों को ये एक तरीके से दरख्वास्त है कि जो जनप्रतिनिधियों का निर्णय है वो कम से कम उस पर खरे उतरे। हमारे भी देखिए जो इस क्षेत्र के जनता है, हम पहले उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम गणेश यादव हुआ। हमसे रूबरू होने के लिए आपको चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, इसलिए कि आज तक लोग जानता जब जागता है, तो जब तक आप नहीं हमारी मदद करते हैं तो हम लोग एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम लोग वहीं रुक जाते हैं। लेकिन आप इस परिस्थिति में हम लोगों को सहयोग करने के लिए आए, आपका चैनल आ रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत अपने जानता है अपने ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये नाला 66 फीट है, जो कि अभी देखने की योग है, मात्र 23 फीट बचा हुआ है। इसमें सरकार को नज़र है, हम लोग सीओ से बात कर रहे हैं, कहीं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि जो नाला इंक्वायर किया जा रहा है, जो रास्ता को रोका जा रहा है, जो रोड 66 फीट है, उस रोड को मात्र 23 फीट छोड़ा जा रहा है। आखिर आने वाला समय में यह नाला का पानी आपको सोखो वहाँ बिया खाड़ से आता है, इधर रेड़मा आपको पूरा बड़का बांध से आता है। और इस पानी को जब आता है तो हम लोग पहले भी आधा घंटा 2 घंटा रुक जाते थे, अगर अब आएगा तो हम लोग का आवागमन बाधित हो जाएगा। कोई भी बीमार हो रहेगा तो समझिए कि यहीं पर दम तोड़ देगा, ना वो हॉस्पिटल पहुंच पाएगा, ना स्टेशन पहुंच पाएगा और ना कहीं पहुंच पाएगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि आप लोग मीडिया के माध्यम से प्रशासन को कान खड़ा करे, सरकार को कान खड़ा करे, ताकि सरकार को लगे कि ये सही बात है और सरकार हमको इनका
वेरिफिकेशन पर अथी करे कि कहाँ गलत और सही है। मैं इतने कह के अपनी वाणी को एक सवाल और, चूंकि जनप्रतिनिधियों ने आवाज उठाया और जनता का दायित्व होता है उस पे उनके आदेशों को फॉलो करके आगे बढ़ना। अगर इस बार भी, क्योंकि हमारे चैनल ने भी कई बार ऐसे जगहों पर आकर के आवाज उठाया, जनता जगी है, और इसके बाद भी अगर इस पर सुनवाई नहीं होती तो जनता का क्या स्टैंड होगा? हम लोग सीधे उपायुक्त महोदय के पास धरना देंगे। अगर वहाँ नहीं होगा तो हम लोग सीधे रांची मुख्यमंत्री के पास जाके धरना पूरे जनता देंगे, और चाहे इसके लिए हम लोग का जो करना होगा पूरी जनता करेंगे। जब जान रहेगा तब ना हम लोग जान रहेंगे। हम लोग उपायुक्त के यहाँ जाके पूरे परिवार, पूरे गांव के लोग, सुगा कौड़िया के, लहसुनिया, भूसी, सभी लोग जाकर वहाँ धरना देंगे उपायुक्त के पास। चलिए, आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन पर ये जनता की आवाज़ में ये जो गोरहो मंदिर का जो सड़क था, जिस पर कई भूमाफिया अतिक्रमण करने के लिए विवेका जी आते हैं। चलिए, हमारे बीच देखिए, जिनके अध्यक्षता में आज एक बैठक हुई थी, हम उनसे भी बात करेंगे। और इस रिडमा नगर निगम के कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद के रूप में वो चयनित हैं, विवेकानंद त्रिपाठी जी से भी हम बात करेंगे। हमारे बीच दो ऐसे जनप्रतिनिधि और हैं जिनके क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में ये जगह पड़ता है गोरहो मंदिर। और कहीं ना कहीं आप देख रहे थे, जो हमने आपको दिखाने की कोशिश किया, जो सुआ कौड़िया से लेकर के लहसुनिया भूसी की जो जनता है, इसी रास्ते से कहीं ना कहीं उनका दिनचर्या है और शहर की ओर वो प्रतिदिन रुख करते हैं। लेकिन जो हमने दिखाया आपको नज़ारा यहाँ का, जो पानी है उधर से जो भी पानी आएगा तो ऑब्वियसली ये जो भरावट है वो रोड पर आएगा और वो एक तरीके से दलदल के रूप में बन जाएगा। आज बैठक जिनके नेतृत्व में हुआ है, विवेकानंद त्रिपाठी जी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनसे बात करेंगे। पहले नवीन जी भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आज के बैठक में जनता की सहूलियत के लिए क्या ठोस निर्णय लिए गए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इस चैनल के माध्यम से हम उपायुक्त तक पहुंचाना चाहते हैं बात। यह जिस कार्यस्थल पर हम लोग खड़े हैं, यह जो नाला है, यह नाला जोरकट जो कौड़िया के पास है, जोरकट डैम से पानी होते हुए रेड़मा उत्तरी हवाई अड्डा से पानी होते हुए गोरहो चियाकी हवाई अड्डा के पानी होते हुए बड़ा नाला, इसका नाम है जोडियाही नाला, बहुत बड़ा नाला जो कोयल नदी तक जाती है। और इसमें जो है से पूरे आज ये नक्शा में 1908 का जो नक्शा है, उस समय से यह सर्वे का नक्शा में यह नाला दर्शाया हुआ है। कहीं 1 जरीब है, कहीं 1.5 जरीब है। माने हम कड़ी पर बात करें तो 66 फीट, 70 फीट, 65 फीट, 60 फीट नाला है। लेकिन आज यह पहली बार हमको देखने को मिल रहा है रेड़मा गोरहो मंदिर के पास। यह डाल्टनगंज का, माने डाल्टनगंज शहर जाने का भूसी, सुगा कौड़िया, लहसुनिया का मुख्य सड़क है। और यहाँ पे कुछ भूमि माफिया हो, ज़मीन बेचने वाले हो, ज़मीन के कारोबार करने वाले हो, मात्र 2-4 आदमी जो है से पूरा जेसीबी लगाकर धड़ाधड़ कल तक काम किया गया है और आज काम बंद है। हमें लग रहा है कि उन लोगों को किसी तरह सूचना मिला होगा जिसके चलते आज काम बंद है। पूरे गांव के गणमान्य लोग, सुगा कौड़िया रेड़मा के प्रतिनिधि सारे लोग बैठक किए हैं और बैठक करने के बाद सूचना दे करके बुलाया भी गया उन लोगों को, जिसमें एक उनका बाहर थे जो ज़मीन एग्रीमेंट कराए हैं और एक मौजूद थे। हमने उनसे पूछा कि आपने ज़मीन कैसे किया, किस प्लॉट में किया? वो बोले कि मैं अपना प्लॉट में किया हूँ। आप किससे खरीदे हैं? तो खरीदे नहीं है, एग्रीमेंट कराए हैं। एक कोई निज़ाम करके नाम बताए, तो हम बोले कि आजम खान नाम बताया कि आजम खान से हम एग्रीमेंट कराए हैं। मेरा कहना है कि रेड़मा का धरोहर संपत्ति जब यहाँ के खतियानी रैयत का है और जिसका गवर्नमेंट सरकारी नाला होने के कारण, सरकारी संपत्ति होने के कारण उसका डिमांड 1956 में नहीं हुआ, तो सरकार का घोषित हो गया। तो आज वह निज़ाम खान इसको एग्रीमेंट कैसे कर दिए? नंबर 1। नंबर 2, जो यह नाला देखने से स्थल पर स्थित प्रतीत होता है कि आज के नाला मात्र 30 फीट बचा हुआ है, बाकी सब मिट्टी से भर चुके हैं। उनको भी स्थल पर ले जाया गया। उन्होंने कहा कि मैं नापी करके काम कराया हूँ, लेकिन हमने जो देखा और बताया कि इसको पुनः नापी कराया जाए। उन्होंने तैयार हो गए हैं, मंगलवार को समय दिए हैं। 2 अमीन के साथ मंगलवार को नापी होगा, सुबह टाइम दिए हैं, नापी होगा। अगर वो नापी 2 अमीन से नापी होगा, नापी में अगर वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो हम लोग सीधे प्रशासन के पास जाएंगे। हम एसपी साहब को आवेदन देंगे कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, उपायुक्त को देंगे, सीओ को देंगे, एसडीओ को देंगे कि हर हाल में यह नाला को निकाल करके अलग किया जाए। और इसके पहले भी 2 साल पहले, आज
हम भरत बाबू को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए पूरे गांव के लोगों को जगाने का काम किया। ऐसे हम लोग का हवाई अड्डा तरफ घर पड़ता है, लेकिन जानकारी इधर के नहीं हो पाती है, लेकिन इन्होंने, इन लोगों का मुख्य रोड है, इन्होंने जानकारी दिया और इन्हीं के बातों पर हम लोग सभी को पहुँचे और आज इसको हमको कहने का मौका मिला। एक चीज़ मैं सवाल करूंगा, चूँकि जहाँ भी जिस तरीके का अतिक्रमण जो पलामू प्रमंडल में ये भूमाफिया कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जांच पड़ताल करने से या जब जनता आवाज़ उठाती है तो सीधा सवालिया निशान खड़ा होता है जिले के अधिकारियों पर। कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से ये सारा काम होता है। अब कई जगह हम लोगों ने अपने चैनल के जरिए आवाज़ उठाया, हर जगह कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारी उनका सहयोग करते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों को स्पेशली आप क्या आवेदन देंगे, निवेदन करेंगे उनसे? देखिए, जो जमीन इस तरह का कारोबार करते हैं, सबसे पहले एग्रीमेंट करके उस स्थल को समतलीकरण करके हो, चाहे जिस तरह से हो के उसको एग्रीमेंट पर ही 4 डिसमिल 5 डिसमिल, इसलिए कि यह नगर निगम हो चुका क्षेत्र और बगल में पंचायत क्षेत्र है, तो इन लोग आवासीय तौर पर 4 डिसमिल 5 डिसमिल 6 डिसमिल कर करके प्लॉटिंग कर करके इन लोग दे देता है। उन लोग जब आवास बना देता है तो सरकार का भी प्रावधान है कि अगर किसी तरह सरकारी जमीन पर भी अगर आवास बन जाता है 4 डिसमिल के, तो इन लोग जांच करके एससी से परमिशन लेने के बाद उसको आवास के लिए अलॉट कर दिया जाता है जमीन। तो ये लोग ऐसे अपना जान चुके हैं, लेकिन वह आवास बनने ही ना दिया जाए तो यह जमीन बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ जो भी इसके रेवेन्यू पदाधिकारी अंचल जो होते हैं, वहाँ इन लोग का मिली भगत जरूर है। चलिए, इस कम से कम अतिक्रमण न हो इसके पहले तो कम से कम सरकारी अधिकारी को ध्यान देना चाहिए। एकदम एकदम एकदम। हमारे भी देखिए युवा साथी नवीन जी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। पहले पूर्व मुखिया भी रह चुके हैं और अभी वार्ड पार्षद भी हैं। आप जैसे युवाओं को इस तरीके के मामलों में उतरना, यानी कहीं ना कहीं युवा को आप प्रेरित कर रहे हैं कि अपने ज़मीन को सुरक्षित रखें। आज के युवाओं को खासकर आप क्या संदेश देंगे अगर इस तरीके का अतिक्रमण हो रहा हो, वहाँ युवाओं का क्या महत्व होना चाहिए? देखिए, बात है कि यहाँ पे अकेला चना बाहर नहीं पड़ सकता। आज हमको भी खुशी है कि इतना आदमी लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हुए हैं। बात है कि एक 1.5 महीना से किसी कारण बस हम भी यहाँ पे नहीं थे, बाहर गए थे। हम परसों रोज आए तो मुखिया जी के द्वारा हमको सूचना मिला कि ऐसा मैटर है, आइए। तो हम लोग यहाँ पे आए तो देखे कि पूरा ये नाला को भर दिया गया है और उसके साथ साथ बाउंड्री भी दिया गया है और कुछ गैरमंजूरा जमीन भी है जिसका भी अतिक्रमण किया जा रहा है। इसमें हमको पूरा विश्वास है कि इसमें सरकारी पदाधिकारी एकदम इन्वॉल्व है और हम सरकारी पदाधिकारी को चेतावनी देना चाहते हैं। हम लोग इस विषय पर अगर सरकारी पदाधिकारी अगर जागरूक नहीं हुआ तो हम लोग टोटल उसी गाँव हो गया, चाहे मेरा हो गया, रेरमा हो गया, सब एकजुट होकर के यहाँ से जुलूस निकाल करके जाएंगे। उन लोग का कान घेराव करेंगे और उन लोग का कान खोलने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का लसुनिया भूसी और हम लोग का ये मेरा वार्ड पड़ता है, हम लोग का बॉर्डर है, दोनों का ये बॉर्डर है। और देख रहे हो कि रोड से रात भर रोड चालू रहता है, पानी आता है, बहुत ही मुश्किल है। और उसके अलावा कि नाला भी भर दिया जा रहा है, तो सरासर गलत है। हम बहुत खुश है, कम से कम पब्लिक अब धीरे धीरे जागरूक हो रहा है और पब्लिक से भी डिमांड करें कि जहाँ भी इस तरह का कुछ घटना होता है तो कम से कम हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए, हम लोग के साथ रहिए। हम लोग तो आगे चलने के लिए तैयार हैं, बस हमें पीछे भी कुछ लोग चाहिए, बस यही कहेंगे। चलिए, जनता की आवाज़ को चैनल के जरिए भी हमने लगातार उठाया है और ऐसे भीड़ में है, अभी नहीं बात कर पाएंगे। जनता के सेवक होंगे तो कहीं ना कहीं सरकार जो है जनता की आवाज़ भी सुनेगी और उस पर अमल भी करेगी। आप देख रहे थे द न्यूज़ रेवोल्यूशन, मैं अजय सिंह अपने सहयोगी संवाददाता के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रेवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।